राजधानी दिल्ली में हनुमान सेवा के तत्वाधान में सेक्टर 16 से सेक्टर 11 तक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ताओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। पूरे मार्ग पर श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। हनुमान सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन रावत ने बताया कि दिल्ली में संगठन से लगभग 25,000 कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य सनातन धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना तथा लोगों से धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि संगठन ने प्रत्येक मंगलवार को किसी किसी मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करता है। इसी क्रम में आज हनुमान सेवा के कार्यालय में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन के दौरान उपस्थित लोगों ने धार्मिक एकता, सेवा और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। भाई रमजीत भाई जय श्री राम, जय हनुमान बालाजी महाराज की जय। मैं हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव। आज बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद हमारा अचानक हनुमान जी को एक प्रसन्न करने का आज मन था। जो मंगलवार को हमने आज हनुमान चालीसा रखी और हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और लगभग कार्यकर्ता सभी को बुलाया गया और सबके साथ मिलके हनुमान चालीसा की गई। लगभग लोग 400 से 500 रहे होंगे और रोड शो हमने अपने पुराने कार्यालय जो कि रोनी के सेक्टर 16 में है, वहां से निकालकर रोनी के सेक्टर 11 तक हमने रोड शो किया। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की सेना, हनुमान जी के गूंज मतलब दूर दूर तक सुनाई दी और हर जगह सुनाई दी। मैं यही कहूंगा कि अभी हनुमान जी के 25,000 कार्यकर्ता हैं। इस साल के एंड तक हनुमान जी के, हनुमान सेना दिल्ली के 1 लाख कार्यकर्ता से प्लस होंगे। क्या संदेश है युवाओं के लिए, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या माध्यम है जुड़ने का? हनुमान सेना से जुड़ने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। हनुमान सेना दिल्ली गूगल पे लिखो या फिर हम हनुमान सेना दिल्ली वेबसाइट पे चले जाएं, आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। ये सेना एक विशाल रूप लेगी और बहुत ही जल्द, हमने करीबन पौने 2 साल में जब 25,000 कार्यकर्ता कर दिए तो आने वाले टाइम में इसी के साल के एंड में हम 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता भी करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सामाजिक रूप से क्या क्या और भी क्षेत्र में करने का आपका विचार है? सर, हनुमान सेना, हनुमान जी की चालीसा अक्सर हम लोग करते रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा हमने रोहिणी के कई सेक्टरों में करी है। सेक्टर 1, 2, 3 से लेकर 34 सेक्टर तक कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, हनुमान चालीसा जब से हम लोग सामाजिक हुए हैं, 12-13 साल से हनुमान चालीसा लगातार सामाजिक रूप से करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने हनुमान सेना ही नहीं, अब हमने एक सनातन को ऊपर रखा है और सनातन को ऊपर रख के हमने हनुमान चालीसा स्टार्ट आज से करी है और ये रथ आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाएगा।
जिस तरीके से सनातन से जुड़ी नजर आती है, लेकिन अभी हाल ही में देखा कि काफी नौजवान बच्चों के द्वारा गाली गलौज जैसी वीडियो वायरल होते नजर आए। मुझे लगता है कि हनुमान सेना उन बच्चों के लिए किस तरीके का संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर ये है, आप अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र 76 ईयर ओल्ड है, उनको गाली और अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी आलोचना करता हूं। और मैं बोलना चाहता हूं कि आपको, अगर आप अपने पेरेंट्स को गाली देते होंगे तभी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक सर्वप्रिय, सर्वमान्य, सर्वोच्च सीट पे बैठे हैं। अगर आप उनको गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके माता पिता के संस्कार बहुत नीचे हैं। अच्छा, ये हनुमान सेना आपके दिल्ली क्षेत्र में यही कार्यकर्ता 25,000 है, पूरे भारतवर्ष में? हनुमान सेना के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में है। और आपके चैनलों के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, कोलकाता स्टेट में हनुमान सेना के जल्द ही हनुमान चालीसा आपको देखने को मिलेगी। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ जिन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ रखा है वो वहां से अब हमारे साथ जुड़े हैं और कोलकाता में भी अब आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 3 स्टेटों में अभी प्रेजेंट हनुमान सेना चल रही है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में। हनुमान सेना जमीन के लिए क्या क्या कर रही है? हनुमान सेना लव जिहाद जैसे कार्य सबसे प्रायोरिटी पे रखती है, लव जिहाद के कार्य करती है। हनुमान सेना पेड़ों के नीचे मूर्तियां, जो आपने देखा होगा, नवरात्रे बना के अपने घर पे चले जाते हैं लोग, लेकिन मूर्तियां छूट जाते हैं। तो हनुमान सेना दिल्ली उनको मतलब पूरे विधि विधान से उनका विसर्जन का कार्य करती है। हनुमान सेना सनातन के लिए सबसे आगे है। हनुमान सेना गौ माता के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा दल से जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे साथ में जुड़े हुए मन्नू भाई गौ रक्षा दल से और श्री राम राधे भाई जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके साथ मिलकर हम गौ सेवा का कार्य करते हैं। और हनुमान सेना सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और हमेशा करती रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि गौ माता को भी राष्ट्र माता बनेगी, गौ माता राष्ट्र माता जरूर बनेगी। मेरा ऐसा विश्वास है। सरकार को बनाना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बनाती? जब सरकार अपनी सनातन अपना और अब तो दूसरी जाति के लोग भी कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, तो काहे भैया क्यों नहीं बना रहे? हमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। लास्ट कदम 5 लाख आवेदन पत्र हम सब गौ रक्षा दल और हनुमान सेना 5 लाख आवेदन पत्र सिविल लाइन में जमा करा के आए हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सभी इसको संज्ञान लेंगे। भाई सनातन की सरकार है, क्यों नहीं बना रहे? मैं तो ये चाहूंगा गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता जरूर बना जाए। गौ माता की जय। सर, गौ माता के बारे में जय हमेशा होती है, पर उसका यही बात है कि कोशिश पूरी रहती है लेकिन रिजल्ट निकल नहीं पाता। सर, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, आपने सुना ही है। अभी तक मैं कहना नहीं चाह रहा, सनातन धर्म की हमारी सरकार है, सनातन धर्म के लिए हमारी कार्य कर रही है और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। आज 5 लाख आवेदन पत्र दिए हैं, कल हम 50 लाख आवेदन पत्र देके सरकार को मजबूर कर देंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। सर, राष्ट्रमाता बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जो सड़कों पे गाय को जो चारा डालते हैं हनुमान सेना उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए क्या करेगी जो सड़कों पे गाय घूमती रहती है? सर, उनके लिए काम करेगी नहीं, उनके लिए काम कर रही है। हमारी गौ माता के लिए डेयरी वालों को सरकार ने अप्रूवल दे रखा है कि डेयरी वालों को यहाँ पे लगाया हुआ है, जिनकी 700 गायें हैं और वो खुला छोड़ देते हैं। हमारे गौ रक्षक जैसे मन्नू जैसे, हमारे राम लाडू जैसे गौ रक्षक, हम हनुमान सेना जैसे गौ माता को जिनके चोट लगती है उनको ले जाके चिकित्सालय में उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनको वापस उसी स्थान पे छोड़ते हैं। क्योंकि इंडिया की गाइडलाइन ऐसी है कि भैया अगर हमने किसी की गाय हटाने की कोशिश करी तो हमारे खिलाफ खुद FIR हो जाएगी। तो कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए हम सब ये कदम उठा रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी भाभी भी है और राम राम मेरे
भाइयों को, मैं काजल विपिन श्रीवास्तव, हनुमान सेना दिल्ली से। मैं आप सभी के आगे अपनी सिर्फ एक बात, दिल की बात ये रखना चाहूंगी कि हम सभी अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमने हनुमान चालीसा से क्या सीखा? हमने लास्ट 3 पंक्ति उसमें दे रखी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा। गौरी सा मतलब शंकर, तो हनुमान जी हमें शंकर जैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं हम सभी जो आज की यूथ है उनको यही बोलूंगी, शांत स्वभाव रहे, शांति से हर चीज, हर स्टेप उठाएं, हर निर्णय जो लेते हैं एकदम से जो वायलेंट हो जाते हैं आजकल के यूथ हमारी, तो कृपया करके मेरा अनुरोध यही है, शांत स्वभाव से हर चीज सोच समझ के लेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि हमारे हनुमान जी खुद श्री राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम सबको शंकर जी का बनना, मतलब शंकर जी ऐसा रूप बनाना चाहते हैं, शांत स्वभाव, बिना किसी मतलब टेंशन के, हम शांति से हर चीज सॉल्व करें। एक सभी के रूप में हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव को आप देखते हैं, साथ में आप भी साथ देते नजर आते हैं, तो किस तरीके का अनुभव रहता है पूरा परिवार? मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे कि अक्सर आप सबके सामने, सभी के सामने बोल लेते हैं विपिन श्रीवास्तव, ऐसे इतना इंडिपेंडेंट, मतलब इतना जज्बा सब में होना चाहिए। मैं यही सीखती हूँ इनसे कि सबको बोलना चाहिए, अपना अपना सबको अपनी बात रखनी चाहिए। जी, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है और मैं जेडीयू में महासचिव दिल्ली प्रदेश हूँ। आज जो कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में आपको कैसे पता? देखिए, ये एक सनातन धर्म का आस्था है जो हम लोग हर घर में भी करते हैं, पर धीरे धीरे हनुमान सेना के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सारे लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं और धीरे धीरे इतना इकट्ठा हो गया है पूरे इंडिया के अंदर। आप देखें, सब लोगों को एक हनुमान सेना एक अम्ब्रेला है जिसके सबको ये विश्वास हो रहा है कि ये सनातन धर्म के लिए एक कहना है कि राजनीति करना है और एक बात है कि हम एक्चुअली कोई काम कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पे। तो विपिन श्रीवास्तव जी का जो कार्य है, इसकी वजह से जब भी इनका आह्वान होता है तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो आप समझिए कि सनातन आस्था और एक यूनिटी का एक सिंबल बन गया है विपिन श्रीवास्तव। आज हनुमान चालीसा विपिन भाई ने रखी है और आपका एक क्वेश्चन था कि हनुमान सेना गौ रक्षा के लिए या गौशाला के लिए रोड पे जो गौ माता घूमते हैं उनके लिए क्या करती है? अभी तक हमने 30,000 गौ माता का उपचार किया है, रोड से उठा कर ही। जो रोड पर घायल बीमार गौ माता घूमती है, 2 एम्बुलेंस हमारे पास है जो दिन रात चलती है और हमारा उपचार केंद्र है, हॉस्पिटल है। जहाँ पर भी दिल्ली में हमारे पास सूचना आती है नियर बाय साहब के, तो हम हॉस्पिटल में हमारा खुद का गौशाला है जहाँ पर विपिन भाई और हम सब मिलकर गाय की सेवा करते हैं। तस्करी के लिए कोई सूचना आती है तो उनको भी बताने का कार्य किया जाता है। और हनुमान सेना गौशाला धर्म का जो भी भाई काम करता है उनसे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहा है। और ऐसी सेना कर रही तो शायद जो गौ माता की हिंदू में हत्या की जाती है जल्द बंद होगी और गौ माता राष्ट्र माता भी अवश्य बनेगी। पुलिस और जो प्रशासन है उनका कितना सहयोग रहता है? पुलिस प्रशासन का ऐसा सहयोग होता है कि सारी मिली भगत होती है, पुलिस प्रशासन का भी साथ भी होता है और नहीं भी होता है, सेम सी बात होती है। अभी हमारे कुछ भाइयों ने दुमना पार रेड की थी जहाँ पर पुलिस के होते हुए उनके साथ हाथापाई हो गई थी और वे घायल भी हो गए थे और प्लस उन्हीं के ऊपर उल्टा ही मुकदमा लग गया। तो हर एक तरीके से देखा जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ, रोहिणी सेक्टर 18 में गाय करती थी, हमने काफी प्रयास किया और 2 बारी संबल उत्तर प्रदेश उनको पकड़ के भी लाया है। रोहिणी सेक्टर 18 में पिछले 1.5 से 2 साल से गाय कटती आ रही थी, काफी संख्या में गायें कट चुकी थी और उनमें जो मुजरिम है संबल से आते थे और यहाँ पर संबल से इतनी दूर से आकर यहाँ गाय की हत्या कर देते थे। कहीं ना कहीं तो इनकी मिली भगत होती है और पुलिस का हम धन्यवाद भी करते है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो काम करते ही है। समीरपुर वाली थाना से सिपाही गए थे और वहां से लगभग 6 से 8 जो कसाई जिन्होंने गोपसी की थी उन्हें पकड़ा भी और जेल में भेजा भी।